आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो इंडिया के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई। ये एक ऐसा कानून है जो न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों से जुड़ा है बल्कि भारत के सेकुलर और प्लूरलिस्टिक चरित्र को भी प्रभावित करता है। तो चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। पहले ये समझ लेते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है क्या। वक्फ एक्ट 1995 एक कानून है जो इस्लामिक कानूनों के तहत धार्मिक या फिर खैराती कामों के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज यानी रिलीजियस एंडोमेंट्स के प्रबंधन और नियमन को निर्धारित करता है। इस साल अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में पास किया और 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। ये कानून 8 अप्रैल से लागू हो गया। इस नए कानून का मकसद है वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंधन में सुधार लाना, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस ने काफी विवाद खड़ा किया है। मुख्य रूप से ये अमेंडमेंट 3 बड़े मुद्दों पर केंद्रित है। पहला, वक्फ बाय यूजर्स का खात्मा। ये एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें किसी प्रॉपर्टीज को लंबे समय तक धार्मिक या फिर खैराती काम के लिए इस्तेमाल करने के आधार पर वक्फ माना जाता था, चाहे उसका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ना हो। दूसरा, नॉन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड्स में शामिल होना। नया कानून सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को शामिल करने की अनुमति देता है। तीसरा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का वक्फ स्टेटस खत्म करना। अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट या फिर डिस्प्यूटेड मानी जाती है तो उसका वक्फ स्टेटस खत्म किया जा सकता है। इन मुद्दों के खिलाफ AIMIM के MP असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस, DMK, TMC और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कई पैटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये कहकर कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिम समुदाय के फंडामेंटल राइट्स, खासकर आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई की। ये केस अप्रैल 2025 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसकी सुनवाई 2 मुख्य बेंचेस के सामने हुई है। पहला, ये केस चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने था, लेकिन CJI खन्ना के 13 मई को रिटायर होने के बाद अब ये केस चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगोस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच देख रही है। अप्रैल 16-17 2025 में सुनवाई के पहले 2 दिनों में पेटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये दावा किया कि ये अमेंडमेंट मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर क्रीपिंग एक्विजिशंस है। उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड्स में शामिल होना आर्टिकल 26 का सीधा उल्लंघन है, जो रिलीजियस अफेयर्स का प्रबंधन का अधिकार देता है। सिब्बल ने यह भी कहा कि नए कानून वक्फ प्रॉपर्टीज को बिना कंपोजिशंस के हड़पने का तरीका है। दूसरी तरफ सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज के सेकुलर और एडमिनिस्ट्रेटिव पहलुओं को रेगुलेट करते हैं, न कि धार्मिक आस्था में दखल देते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2013 के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज में 116% का इजाफा हुआ, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर रैम्पेंट एनरोचमेंट्स का नतीजा था। 15 मई को CJI BR गवई ने साफ किया कि कोर्ट सिर्फ 2025 के अमेंडमेंट्स पर विचार करेगी, न कि 1995 के वक्फ एक्ट पर। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से दावा किया कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है, खासकर उन प्रोविजंस के खिलाफ जहां गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का वक्फ स्टेटस खत्म किया जा सकता है। 22 मई को कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा इंतरिम स्टे के मुद्दे पर। CJI गवई ने कहा कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाता है जब तक कि इसके खिलाफ ग्लेयरिंग केस न हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नॉन मुस्लिम का वक्फ बोर्ड्स में शामिल होना डाइवर्सिटी के लिए है और ये सिर्फ 2 मेंबर्स तक सीमित है, जो सिर्फ हमेशा माइनॉरिटी ही रहेंगे। अब देखते हैं कि दोनों तरफ के मुख्य आर्गुमेंट्स क्या हैं। पेटिशनर्स के आर्गुमेंट। पहला, ये कानून आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है, जो मुस्लिम समुदाय को अपने धार्मिक अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार देता है। दूसरा, वक्फ बाय यूजर्स का खात्मा पुरानी मस्जिदों और कब्रिस्तानों के स्टेटस को खतरे में डालता है, क्योंकि इनके पास शायद फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ना हो। तीसरा, नॉन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड में शामिल होना एक धार्मिक संस्था के प्रबंधन में दखल है। चौथा, ये अमेंडमेंट मुस्लिम समुदाय के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है और सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सेंटर की तरफ से आर्गुमेंट्स। पहला, ये कानून सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज के मिस मैनेजमेंट और मिस यूज को रोकने के लिए है। दूसरा, 2013 के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज में 20.9 लाख एकड़ का इजाफा हुआ, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जमीनों पर एनरोचमेंट का नतीजा है। तीसरा, नॉन मुस्लिम्स का शामिल होना सेकुलर एस्पेक्ट्स के लिए है, न कि धार्मिक प्रैक्टिसेस में दखल। चौथा, यह कानून मुस्लिम समुदाय के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को छूने नहीं देता। 23 मई 2025। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को इंतरिम स्टे के मुद्दे पर अपना फैसला रिजर्व रखा है। ये फैसला शायद अगले कुछ हफ्तों में आ सकता है। सेंटर ने एश्योरेंस दी है कि 5 मई तक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टीज डिनोटिफाई नहीं होगी और न ही वक्फ बोर्ड्स में नई अपॉइंटमेंट्स होगी। कई बीजेपी शासित राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ ने कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है, ये कहकर कि ये कानून उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंकीद की, जबकि असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने
कहा कि वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट को स्टेट में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये केस न केवल वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंधन से जुड़ा है, बल्कि भारत के सेकुलर फैब्रिक और माइनॉरिटी राइट्स के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून के कुछ प्रोविजंस को स्टे करती है या इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करती है, तो इसका असर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक संस्थानों पर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर कानून अपहेल्ड होता है तो वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंधन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जो शायद ट्रांसपेरेंसी लाए, लेकिन समुदाय के बीच टेंशन भी बढ़ा सकते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पर एक नई दिशा देगा। तब तक ये केस भारत के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।